हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी पर। कि इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर आपके इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी पे कि उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो दोनों ही एक जैसे मिलते कंसेप्ट हैं। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि गेन एनर्जी में क्या क्या डिफरेंस आता है। तो गेन एनर्जी में सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज़ की। ठीक है, तो एटॉमिक साइज़ पे आयनेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट रहता है वो देखते हैं हम गेन एनर्जी का। एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and the last shell which receive the incoming electron increase. As a result, the force of attraction between the nucleus and the incoming electron decrease, hence the electron gain energy become less negative. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे जैसे आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा तो साइज़ इंक्रीज से क्या होगा, आपके पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होगा। ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ होने से, तो जिससे क्या होगा, जो आपकी जो आयनेशन एनर्जी है वो लेस नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है वो लेस नेगेटिव आएगी पहले वाले केस में। ओके, सेकंड वन इज़ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आपने पढ़ा था उस सेकंड पिछली वीडियो में भी हमने इसकी बात की थी। तो न्यूक्लियर चार्ज होता है आपके पास ट्रैक्शन अगर ये ज़्यादा रहती है न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉनों पर, यानी ये अट्रैक्शन रखता है आपके पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो इन केस में क्या होगा, हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है वो आपकी मोर नेगेटिव में चली जाएगी। ओके, तो यानी आप हम ऐसा बोल सकते हैं इस केस में कि अगर न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास ज़्यादा है तो ज़्यादा होने से क्या होगा, हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है वो भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, एग्जांपल्स होते हैं जैसे आप सिंपल कह सकते हो, जैसे आपके पास हीलियम है, ठीक है, मास स्टेबल है, उसमें अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड करते हैं तो उसमें पॉसिबल नहीं होता। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल भी आते हैं क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसमें आपके पास क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने जैसे पढ़ा कि दो कंडीशंस आती हैं, एक आती है हमारी हाफ फिल्ड कंडीशन, एक आती है फुली फिल्ड कंडीशंस। तो दोनों ही कंडीशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इन केस में क्या होता है, आपके पास जो हम आपके पास जो स्टेबल फॉर्म है, तो जब हम उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो हमें एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है कि वो स्टेबल फॉर्म में और आके जाके अटैच हो जाए। तो इस केस में क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है वो नेगेटिव नहीं होती और नेगेटिव की जगह वो पॉजिटिव आती है। तो ठीक है, तो इस आपने ध्यान रखना है कि जब हमारे पास ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है तो इन केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है वो नेगेटिव नहीं आएगी, आपके पास पॉजिटिव आएगी। इसी पे कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सेकेंड आयनेशन एनर्जी होती है एटम की वो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो उसका रीज़न भी आपके पास यही रहता है कि जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास, और जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो तो हमें आपको एक्स्ट्रा एनर्जी उसको प्रोवाइड करवानी पड़ती है, इस जिसका रिजल्ट आपके पास ये होता है कि एनर्जी आपकी पॉजिटिव फॉर्म में चली जाती है। तो ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टर थे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी के। ठीक है, तो इन तीनों फैक्टर को आपने प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।